आपने कभी ना कभी वीडियो स्टार्ट किया होगा, जैसे कि प्ले प्ले बटन का यूज करके आपने म्यूजिक स्टार्ट किया होगा, प्ले बटन का यूज करके अपनी गेम स्टार्ट की होगी। सी, आपने नाम तो एक ही है प्ले, बट उसके जो वर्क है, उसका उसका जो काम है वो अलग अलग है। जैसे कि मेरा नाम यश है, मैं हूं तो यश ही, बट मैं कॉलेज में जाता हूँ तो स्टूडेंट हो जाता हूँ, यहाँ पे किसी का भाई हूँ, राइट, और यहाँ पे किसी का बेटा भी हूँ, ऐसा करके। तो आपका नाम तो एक ही है, बट आपका काम है, आपका जो वर्क है वो अलग अलग हो जाता है। आपको, आप कॉलेज में जाओगे तो आपको कॉलेज का काम मतलब आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप जाते हो वर्क में, जैसे कि आप जॉब चालू कर दी या फिर आपने फ्रीलांसिंग चालू की साइड में, तो आपको उसका वर्क करना पड़ेगा। तो वहां पे आप एज अ प्रोफेशनल जॉब के लिए जाओगे, जैसे कि फ्रंट एंड डेवलपर हो गया, बैक एंड डेवलपर हो गया, फुल स्टैक डेवलपर हो गया। डेवलपर तो है ही, बट कौन सा डेवलपर, उसके काम पे डिपेंड करता है। उसी तरह इसको पॉलीमोफिज्म बोला जाता है। थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा पता चलेगा। और दूसरा होता है हमारा फोर्थ पिलर, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि मैंने एसी का रिमोट स्टार्ट कर दिया, एसी दबा के मैंने एसी स्टार्ट कर दी प्ले करके, ठीक है, ऑन करके, बट उसके पीछे क्या वर्क हो रहा है वो मुझे नहीं पता है। जैसे कि उसकी कॉइल गर्म होगी, कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा, देन वो कूलिंग फेंकेगा मेरे पे, फैन स्टार्ट हो गए, राइट, और मेरा रूम कूल कर देगा, राइट, ठंडा कर देगा। बट उसके पीछे क्या वर्क हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारा जो काम हो जा रहा है उस पर हम ध्यान रहे, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अगर इसमें आपको पता नहीं चल रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है गाइस, हम वीएस कोड में देखेंगे, आपको थोड़ा ज्यादा पता चलेगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। उतना कुछ हार्ड नहीं है ये। तो चलिए आ जाता है हमारे वीएस कोड पे और देखते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे करते हैं और उसमें यूज केसेस कैसे है, उसका यूज कैसे किया जा सकता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन को मैंने आपको बताया कि उसका काम, आपको स्टार्ट करो पर पीछे क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता है। क्या जो उसकी इंपॉर्टेंस चीजें होती है वो छुपाई जाती है और आपको सिर्फ रिजल्ट ही दिखाया जाता है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो कोड है उसका लॉजिक हम नहीं बता रहे, सिर्फ हम उसका रिजल्ट ही उसको शो कर रहे हैं। तो उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। और पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि मेरा एक ही नाम है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एनिमल का। उसमें हम प्रिंट करवा के ऐसा लिखेंगे कि वो स्पीक मतलब बोल रहा है म्याऊ म्याऊ या फिर भाव भाव, राइट, बट हुआ तो वो जानवर ही, बट उसके क्या नाम है जानवर में भी, ये डॉग है, ये बिल्ली है, या फिर ये क्या कहते हैं, काव है, ऐसा करके, राइट। तो थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। तो इसी का एक एनिमल का प्रैक्टिकल करके हम पहले पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, एंड देन वी कैन दो एग्जांपल देख के देन वी कैन मूव टू द एब्स्ट्रैक्शन, राइट। तो चलिए शुरू कर देता है। तो दोस्तों आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं हमारा थर्ड पिलर का एग्जाम्पल, जो है पॉलीमॉर्फिज्म, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर, राइट। तो चलिए शुरू कर देते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। और यहाँ पे हम पहला हमारा क्लास बना देंगे डॉग का, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे स्पीक को, यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ, और देन वी कैन प्रिंट। कुत्ता क्या करता है गाइस? भाव भाव करता है, तो यहाँ पे हम भाव भाव लिख देंगे, क्योंकि वो भाव नहीं दे रही थी इसलिए मैंने कुत्ते से भाव लिया, ठीक है। जॉक्स अपार्ट गाइस, बहुत गंदा जोक था, आई नो। और यहाँ बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ। सी, यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफरेंट नेम है, राइट, बट उनका काम क्या है? सेम ही है, राइट। तो वहां पे मैंने क्या बोला था कि सेम नेम है बट डिफरेंट बिहेवियर है। जैसे कि दोनों वॉक तो रही, आई मीन दोनों बोल तो रही है, बट एक साइड पे कुत्ता बोल रहा है और एक साइड पे बिल्ली बोल रही है। कुत्ता बोल रहा है भाव भाव और बिल्ली बोल रही है म्याऊ म्याऊ, ऐसे करके। तो सेम नेम बट डिफरेंट बिहेवियर। सी, आपने देखा होगा यहाँ पे फंक्शन, कि यहाँ पे इस फंक्शन में कुत्ता भाव भाव कर रहा है, बट इस वाले फंक्शन में बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है, राइट। दो डिफरेंट क्लास है। और जो नेम है, आई मीन जो हमारा क्या कहते हैं फंक्शन है स्पीक वाला, वहां पे कुत्ते में भाव भाव हो रहा है और बिल्ली में म्याऊ म्याऊ हो रहा है, राइट। तो अभी इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं दूसरा उसमें कि सी, यहाँ पे हम कर देंगे फॉर एनिमल इन डॉग, राइट। और यहाँ पे हम ले लेंगे कैट को।
सी यहाँ पे मैंने एक लिस्ट ले लिया, उसमें डाल दिया इसको और डॉग को और कैट को, राइट। और यहाँ पे मैंने कर दिया कि दोनों को आप प्रिंट करवा के दो साथ में, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्पीक एनिमल डॉट स्पीक करके। एंड देन यहाँ पे हम देखते हैं हमारा रन कैसे होता है। टर्मिनल ओपन करके यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन डे डे 20 का टू सी। आप देख सकते हो भाव भाव और म्याऊ म्याऊ हमारा प्रिंट होके आ गया है। तो आप देख सकते हो कि एक मेथड बनाई जिसका नाम सेम था, बट उसका जो काम है, जो बिहेवियर है उसका, वो अलग अलग है, राइट। तो इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि कोई भी शेप हो गया, राइट, और जैसे कि ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, और क्या कहते हैं, ट्रायंगल, सर्कल, फिर रेक्टेंगल, वो सब हो गया, तो उसका एरिया तो होता ही है। तो एरिया वो हमारा क्या कहते हैं, वो सेम नेम हो गया, बट उसके जो बिहेवियर है, सर्कल का एरिया का बिहेवियर अलग होता है, ट्रायंगल का अलग होता है, रेक्टेंगल का अलग होता है, राइट। तो उस हिसाब से हम वो वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें थोड़ा ज्यादा आपको पता चलेगा कि हम उसमें कैसे कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, सॉरी, हर बार कैपिटल हो जाता है। क्लास यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सर्कल का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफाइंड एरिया कर देंगे। यहाँ पे मैं सेल्फ डाल के यहाँ पे क्या कर दूंगा कि यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा कि सर्कल का हमारा जो एरिया होता है, तो वो क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर, मतलब 3.4 आर स्क्वायर करके, आर इंटू आर, ठीक है। मतलब ऐसे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल कि ये सर्कल का है, और दूसरा होगा वो स्क्वायर का हम करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम स्क्वायर का, ओके सॉरी, स्क्वायर का करते हैं, और स्क्वायर में हम फिर से वही एरिया ले लेंगे, डिफाइंड एरिया यहाँ पे। और आपको पता ही होगा स्क्वायर का क्या है, तो स्क्वायर का हम कर देंगे पहले, तो स्क्वायर का हम कर देंगे साइड का, ठीक है। जो हमारा जो साइड होती है उसका स्क्वायर, तो साइड इंटू साइड, एंड यहाँ पे हम उसको जो एरिया है हमें वो डिफाइन करना है। तो वहां ऊपर हमने एनिमल का किया, वैसे यहाँ पे शेप इन करके यहाँ पे मैं एक लिस्ट ले लूंगा, उसमें पहले सर्कल सर्कल एंड देन मैं स्क्वायर स्क्वायर को पास आउट कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे मैं एरिया प्रिंट करवा दूंगा शेप डॉट एरिया करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा देते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने, राइट। तो आप देख सकते हो कि पहला जो एरिया दिया है हमें, वो दिया है सर्कल का, देन हमको दिया है स्क्वायर का, राइट। तो आप इस तरह से अपना पॉलीमॉर्फिज्म का पता कर सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं। पॉली मतलब क्या कहता है कि जो नेम है वो मेनी होते हैं, राइट। जैसे कि पॉली मतलब मैनी, और फॉर्म, मॉर्फ मतलब फॉर्म, राइट, जो फॉर्म्स है उसके वो। तो अभी दूसरे एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए तो इतने ही है, जो एरिया का हो गया, और ये कुत्तों और बिल्ली वाला वही, राइट। तो इसमें आपको कुछ पता नहीं चला हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, तो मैं दूसरे भी 2-3 एग्जांपल्स नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी उसमें मैं ऐड ऑन कर दूंगा। बाकी आई थिंक इतना तो काफी है। तो अभी मूव टू द 4 पिलर, राइट। तो हम हमारा 4 पिलर पहले देख लेते हैं क्या होता है, और उसके थोड़े एग्जांपल्स हम देख लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं हमारा पिलर 4 एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही है कि हाइड द लॉजिक एंड शो ओनली यूज, मतलब कभी ना कभी आप एटीएम मशीन के पास गए होगे और आपने कार्ड डाल के पैसा निकाला होगा, बट आपके पास एचडीएफसी का कार्ड है, राइट। तो आप एक्सिस में से भी निकाल सकते हो, एसबीआई के बैंक अकाउंट, आई मीन बैंक के एटीएम मशीन में से भी निकाल सकते हो, राइट। बट वहां बैकएंड पे क्या काम चल रहा है, उनको कैसे पता चल रहा है आपका बैलेंस कितना है, वो बैकएंड पे क्या कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाया हुआ है वो हमें नहीं पता है। हमें तो क्या है, सिर्फ काम से मतलब है, हमारा काम हो जाना चाहिए, राइट। तो उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। जो वो लॉजिक होता है, जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, वो बैकएंड में
होते रहते हैं, बट जो हमारा काम होता है, जो हमारा यूज केसेस है, वो सिर्फ निकल जाए। जो हमारा काम है वो निकल जाए, पीछे जो काम हो रहा है वो होने दो, हमारा काम निकल जाना चाहिए। तो उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन। तो उसके थोड़ा एटीएम वाला ही एग्जांपल लेते हैं हम, तो उसको देख के कि कैसे उसका यूज किया जाता है, राइट। तो अभी उतना कुछ कॉम्प्लेक्स में लूंगा नहीं, अभी मैं सिंपल वाला ही आपको समझाऊंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में गया तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एंड मेन बात यह है गाइस कि ध्यान से ये 4 पिलर पढ़ना, पता ना चले तो दोबारा वीडियो देखना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी लैंग्वेज में जाओगे ये 4 पिलर आपका नहीं छोड़ेंगे। क्लास ऑब्जेक्ट वो तो अलग से ही है, वो तो होते ही है पिलर, वो ओपी के, बट जो ये मेन 4 है वो तो आपको कभी साथ छोड़ेंगे ही नहीं, राइट। तो ये पहले आपको आना ही चाहिए। पाइथन में जाओ, जावास्क्रिप्ट में जाओ, जावा में जाओ, सी में जाओ, C++ में जाओ, रबी में जाओ, किसी में भी जाओ, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। पाइथन हो गया, कोई भी, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सीखना। कुछ पता ना चले तो वीडियो से रिवाइज करो और देखो, बट इसको ध्यान से पढ़ो इन शॉर्ट में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए पहले फटाफट हमारा एटीएम वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मुझे पहले काम निकलवाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं एटीएम का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एटीएम का क्लास ले लेता हूँ, सॉरी, लास्ट एटीएम का ले लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मेरा पेमेंट है वो विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो विड्रॉ में क्या है कि एक तो सेल्फ से ही होता है हमारा, और यहाँ पे मैं उसको पास करवा दूंगा कि भाई कुछ भी हो पास हो जाना चाहिए मेरा पेमेंट, ठीक है। एटीएम में से पेमेंट पास हो जाना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो मैं 2 अकाउंट, आई मीन 2 ब्रांचेस लूंगा। एक ले लेता हूँ SBI और HDFC ले लेता हूँ, राइट, एज एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से एक क्लास बना दूंगा, क्लास SBI का, और यहाँ पे मैं एटीएम को पास करूंगा, राइट। तो एटीएम को पास करके क्या होगा, तो यहाँ पे मैं वही विड्रॉ वाला डाल दूंगा, और यहाँ पे ये सुपर हो गया, ये वाला नहीं करना है हमें, सुपर वाला भी हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। ये मैंने विड्रॉ किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे हमारा अमाउंट, जो अमाउंट हम पास करने वाले हैं वो, और सॉरी यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे हम हमारा अमाउंट डालेंगे, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट करवाऊंगा, क्या प्रिंट करवाऊंगा, विड्रॉ, विड्रॉ, ओके ओके ओके, विड्रॉ अमाउंट यहाँ पे पास करेंगे, जो वहां पे डालेंगे, जैसे कि 500 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया, 1500 हो गया, 2000, जो डालना है वो, राइट। तो फ्रॉम SBI बैंक, ठीक है, ये वाला एक प्रिंट करो, और ये इसी को मैं कॉपी करके, इसी चीज को कॉपी कर देते हैं हम, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, HDFC लिखेंगे, ठीक है, सेम ही चीज है हमारी, HDFC बैंक। अब यहाँ पे कोई भी बैंक ले सकते हो, HDFC हो गया, SBI, इतना, इसमें आप 3-4 बैंक्स भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, राइट। तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा कि अभी मुझे एक बैंक ले लेना है वेरिएबल करके, यहाँ पे मैं SBI पास कर देता हूँ एज एग्जाम्पल, और यहाँ पे मुझे उसको प्रिंट करवाना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, बैंक डॉ विड्रॉ, कितना विड्रॉ करना है मुझे, 1000 रुपीज करना है। तो ये मैंने SBI में से किया, तो मुझे तो कार्ड स्वाइप में HDFC के ATM मशीन में से करूं, या फिर किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कुछ भी वहां से मैं विड्रॉ करूं, बट मुझे मैसेज तो क्या आएगा, SBI का ही आएगा मैसेज, मुझे फोन टेक्स्ट में जो आएगा मैसेज वो SBI का ही आएगा, HDFC वालों का तो आएगा नहीं, राइट। तो वो जो बैकएंड में कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगा हुआ है वो हमें नहीं पता है, हमारा काम हो जाना चाहिए, वही हमें पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज होगी, यहाँ पे मैंने एक बार पहले एग्जांपल करके रखा था, तो वही शो कर रहा है आपको, 1000 फ्रॉम SBI बैंक। तो आप देख ही सकते हो कि ऐसे आप अपना जो कॉम्प्लेक्स लॉजिक है वो हाइड करके अपना जो विड्रॉ, जो आई मीन ATM में से आपको कहां से विड्रॉ हो रहा है वो आपको बताना हो, तो इस तरह से आप अपना बता सकते हो। अभी इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम, आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी हमारी बेसिक फंडामेंटल्स की, देन वी कैन मूव टू द कॉम्प्लेक्स, राइट। तो इस आज के हमने 2 पिलर्स देखे हैं, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया और एक हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्शन। अगर आपको इस वीडियो में कुछ पता ना चला हो तो कमेंट में बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा, और ना पता चले तो फिर से वीडियो देख लो तो आपको ज्यादा पता चलेगा, राइट। और ऐसे ही थोड़े एग्जाम्पल्स और
थोड़े फन के साथ हम खेलेंगे और कोड को करेंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही हो कोड में या फिर कुछ एरर आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा है क्या एरर आ रही है, आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, मैंने डाला हुआ ही है द गुज्जू प्रोग्रामर्स का। और उसमें नहीं करना हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट में भी आप बता सकते हो कि मुझे ये आ रहा है तो मुझे कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमारे कम्युनिटी वाले भी बता सकेंगे आपको, या फिर मैं भी आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए कि सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, तो कोई भी न्यू वीडियो आए या फिर मेरा शॉर्ट्स आए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, और हैप्पी कोडिंग गाइस, एंड जय श्री कृष्ण।